बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का सहारा लिया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। बानी पीटीआई की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पीरनी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के डीजी ISI को ओहदे से हटाया। हसास इदारों के अफराद बुशरा बीबी तक रिपोर्ट्स पहुंचाते। बुशरा बीबी ये मालूमात बानी के सामने रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती। पेश गोइयां दुरुस्त साबित होने पर बानी पीटीआई का अपनी अहलिया की रूहानियत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। बुशरा बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ था और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज के जरिए लड़ करने की कोशिश की और कोशिश क्या की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने है। बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीब रसूमात शुरू हुई। बानी पीटीआई के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन का दावा। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट की मुश्तरिका मुसन्निफा बुशरा तस्कीन के मुताबिक बानी पीटीआई के सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाया जाता, लाल मिर्चें जलाई जाती, रोजाना काले बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाए जाते, कभी कभार जिंदा काले बकरे मंगवाए जाते। कसाई ने भी ऑर्डर्स की तस्दीक की। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर देरीना और वफादार साथियों को फारिग किया गया। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। और ये तमाम मामला जो रूहानियत के लिबादे में था और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई की अहलिया सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती रहीं। बानी पीटीआई फैसले बुशरा बीबी से पूछ कर करते रहे। बानी की सियासत मुनाफिकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं। बानी ने शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, सबको पता था बानी की हुकूमत कौन चला रहा था। जनाजों मैयत पर ना जाना सब बुशरा बीबी तय करती थीं। लोगों को वजीर आजम हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम को वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। शाह अब्दुल्ला ने यादगारी पौधा लगाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला से गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक शाह अब्दुल्ला का दौरा दोनों ममालिक के माबैन सियासी, इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात की मजीद मजबूती का बाइस होगा। आर्मी चीफ की बतौर CDF तकर्री के बाद मुद्दत मुलाजमत दोबारा तय करने का बिल मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल पर दस्तखत। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तीनों बिल आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। आर्मी एक्ट की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 बरस होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पहला इंतजामी हुक्म जारी कर दिया। साबिक सेशन जज मोहम्मद हफीज आईनी अदालत के पहले रजिस्ट्रार मुकर्रर। मजहर भट्टी की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनाती। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस के आगा ने वफाकी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। पंजाब बार काउंसिल का 27वीं आईनी तरमीम पर इत्मीनान का इजहार। एलामी के मुताबिक मौजूदा आईनी तरमीम निज़ाम इंसाफ को मजबूत करेगी। आइन के तहत पार्लियामेंट को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर हफ्तेवार जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया
टैरिफ इस्लाहात का रेवेन्यू वसूली पर कोई मनफी असर मुरतब नहीं हुआ। दरामदी सतह पर ड्यूटियों और टैक्स की वसूली में 25% इजाफा हुआ। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स में 41.5% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने FBR समेत फाइनेंस की पूरी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी रोकने और टैक्स वसूली के निज़ाम में मौजूद खामियों को ख़त्म करने की हिदायत। सदर नू लीग नवाज शरीफ जाती उम्रा से लंदन चले गए। खानदानी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ अपने मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए बरतानिया गए। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के साथ गए। 2 हफ्ते में वतन वापसी का इम्कान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी COP30 में शिरकत के बाद लंदन पहुंच गईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर ताज़ियत का इजहार। दोनों वज़राए ख़ारजा का ख़ित्ते की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता अमूर पर तबादला ख्याल। गज़ा में अमन कोशिशों पर भी गुफ्तगू। आला सतह के राबतों के तसलसल पर इत्तफ़ाक़। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने जल्द पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश ज़ाहिर की। DGISPR की तलिबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। असातिज़ा ने कहा पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती हैं। तलबा ने कहा मार्का हक में पाक फौज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के दिफा का अज़्म बढ़ाया। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मरकजी सहूलतकार का खवारिज से राब्तों का एतराफ़। तफ्तीश में बताया खुदकुश जैकेट पिशावर में तैयार की गई। मुलजिम गुड़ की बोरी में छुपाकर रावलपिंडी लाया। 3 दिन तक दरख्त के नीचे जैकेट को छुपाए रखा। कुछ दिन तक जैकेट टेलर के पास भी रखवाई गई। इंटेलिजेंस इदारों ने दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का ताज़ियती रेफरेंस। वकील जुबैर असलम घुम्मन समेत शहदा के लिए फातह ख्वानी। जनरल बॉडी इजलास में दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पार्लियामेंट सुप्रीम इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्लियामान ही आइन में हर इदारे के किरदार का तयन करती है। माजी में अदालती फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियार को दबाया गया। 27वीं आइनी तरमीम ने आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल किया। मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। हुकूमत अवामी मुफाद में कानून साजी कर रही है। पंजाब हुकूमत की हिदायत के बावजूद शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू न की। सूबे की 41 में से सिर्फ 5 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज किया। क्रशिंग शुरू न होने से चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। सूबे में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो से जायद है। बेशतर मकामात पर महंगी चीनी भी दस्तयाब नहीं। कैन कमिश्नर पंजाब ने क्रशिंग न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन आज रात किया जाएगा। डीजल 9 रुपए 90 पैसे महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 पैसे कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक कुवैत की ऑयल रिफाइनरी बंद होने से आलमी मार्केट में डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। नवंबर में गंदम काश्त के बायस डीजल का इस्तेमाल बढ़ जाता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। पाकिस्तान में सोना 9,100 रुपए सस्ता। 1 तोला 4,30,662 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,083 फी औंस हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $64.39 का हो गया। WTI क्रूड की कीमत $60.09 फी बैरल हो गई। एक बिटकॉइन $96,564 का हो गया। 7 अक्टूबर से अब तक क्रिप्टो मार्केट से 1,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी निकल चुकी। भारतीय तैयारे या उड़ते हुए ताबूत। इंडियन फजाइया का एक और तैयारा गिरकर तबाह। तरबियती तैयारा PC-7 MK2 चेन्नई के करीब गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
हादसे का शिकार तैयारा मामूल की परवाज पर था, पायलट महफूज रहा। तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम।